सब हम भूल जाते हैं, बाकी चीजें आपने याद दिलाया। आई विल स्टार्टिंग। ओके। नयनानंद संदोह तुंदिलीकरण क्षमा तिरयत्याशु संतापं कापि कादम्बिनी मम स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्वषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दनगनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम। सभी को नर्मदे हर। मुझसे पूर्व जो प्रस्तुति हुई थी, सबसे पहले यदि उसके बारे में न कहूं तो ये धृष्टता होगी। उपासना जी जैसा उनका नाम है, उनका कार्य भी उपासनामय ही है, क्योंकि संगीत अपने आप में उपासना है। और वास्तव में आज नर्मदाष्टक सुनकर बहुत आनंद आया। आचार्य शंकर के शब्द हो और आपके जैसी वाणी हो तो मणिकांचन संयोग होता है वह। तो बहुत बहुत आभार एक अच्छा कंठ सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ हम लोगों ने हमारे पाठ को या हमारी धर्मेंद्र जी अपना माइक बंद करें। धनंजय बिलोरी जी या धर्मेंद्र जी, किसी का माइक, हाँ बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए। और हम सब लोग पूरा डिसिप्लिन अनुशासन से पूरे ध्यानमग्न होकर सुनेंगे। सभी लोग माइक को म्यूट रखें प्लीज। बड़ा नम्र निवेदन है, माइक म्यूट रखें जी। ठीक, आवाज आ रही है? जो हमारे दो होस्ट हैं शर्मा जी, ये जिनकी भी आवाज आए आप बिल्कुल म्यूट कर दीजिएगा। अभी धर्मेंद्र मंडलोई जी की आवाज आ रही है, इन्हें म्यूट कर दीजिएगा, या फिर मुझे को होस्ट बना दीजिए, मैं म्यूट करता रहूंगा। आपको कोस्ट बनाया हुआ है? अच्छा, पर मैं म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ इन्हें। मैं भी नहीं इनको म्यूट कर पा रही हूँ। व्यवधान बार बार आ रहा हो, किसी का भी हो, आप रिमूव कर दीजिए मीटिंग में से उन्हें, लेकिन अनुशासन पूरा पालन होगा। ठीक है। पिछली बार हमने सुना शंकर कहाँ अवतीर्ण हुए, कैसी शिक्षा दीक्षा हुई, यज्ञोपवीत हुआ, सन्यास लिया, माता से दूर 8 वर्ष की आयु, बीहड़ जंगल, पर्वत, मौसम जो अभी भारतवर्ष का खराब हो रहा है, उस समय और भी ज्यादा बारिश होती थी। उन सबको पार कर सुदूर नर्मदा के किनारे अज्ञात गुरु की प्रतीक्षा में आना। अज्ञात गुरु की प्रतीक्षा क्यों? जैसे आप सभी जानते हैं, भगवत गोविंद पादाचार्य समाधिस्थ रहते थे, सर्वदा समाधिस्थ रहते थे। यह उनका जो कहा जा सकता है कि एक प्रसिद्धि भी थी, गुण भी था, पर अद्वैत के निष्णात विद्वान वही थे, यह भी उनकी प्रसिद्धि थी। तो शंकर के पूर्व भी 7 शिष्य उनकी जागरण के लिए आ गए थे। 2 कथाएं मिलती हैं, दोनों ही कथाओं को मैं क्रमबद्ध रूप से सुनाती हूँ। माधव दिग्विजय में यह कथा अलग रूप में मिलती है, और उसके अलावा एक और शंकर दिग्विजय है, उसमें यह कथा थोड़ा सा प्रकारांतर से मिलती है। शंकर आए और नर्मदाष्टक जैसे हम लोग सुनते हैं, उसके बारे में मैं बताऊं। कहीं कहा जाता है कि जिस समय शंकर आए
उस समय कई वर्षों से गोविंद पाद ने अपनी समाधि नहीं खोली थी। उनसे पूर्व जो 7 विद्यार्थी इससे होकर के आए थे, केरला से ही होकर के आए थे, कालड़ी से ही, उनके गुरुकुल से पहले उनके जो अग्रज वर्य आए थे वो प्रतीक्षा में बूढ़े हो चुके थे कि कब भगवत पाद जो है समाधि तोड़े, कब हमें दीक्षा दे। इसी बीच नर्मदा का भयंकर स्वरूप प्रकट हुआ। मैं ओंकारेश्वर को ही दीक्षा स्थली मान करके यहाँ पर मत रख रही हूँ। उसके कई कारण हैं जो आपसे मैंने चर्चा की थी। आपने देखा होगा पिछले 2 वर्षों में जब भी नर्मदा चढ़ी, तब जो ओंकारेश्वर की जो गुफा है वहां पर जाकर वह अंदर तक प्रविष्ट हो जाती है। पूरा पानी जो है, नर्मदा वैसे भी उछलती कूदती हुई आती है, उसका जो जल विस्तार है और जो उसकी गति है वही उसका सौंदर्य है। वह जब गुफा के अंदर प्रविष्ट होने लगी, उसी समय शंकर 8 साल का बच्चा इतनी सुदूर कष्टपूर्ण यात्रा पूर्ण करके आने के बाद जब आदि शंकराचार्य ने सोचा कि यदि यह जल भर गया तो जल समाधि हो जाएगी गुरु की, फिर मुझे अद्वैत ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा। एक बच्चे की उत्कंठा सबसे महत्वपूर्ण उत्कंठा होती है, उसको कोई पा नहीं सकता। हमें बच्चे जैसा जिज्ञासु होना चाहिए। बच्चा तब तक दम नहीं रहता, उसे कोई कष्ट नहीं है, वो बार बार पूछेगा, बार बार हिलाएगा डुलाएगा, आप मना करोगे, आप ऐसा मत करो, तो भी वह बार बार करेगा। क्यों? क्योंकि वह उसमें उत्सुकता है, उसमें जिज्ञासा है, हर चीज को करने की जिज्ञासा है। बाल मन जो शंकराचार्य थे, उन्होंने सोचा गुरु तक जल पहुंचे उससे पहले कोई कार्य अवश्य मेरे द्वारा करणीय होना चाहिए। इससे पहले हम लोगों को याद होगा, पिछले 2 व्याख्यानों में हमने कहा था, पूर्णा नदी जो उनकी कालड़ी में अलवाई नदी के रूप में अब जानी जाती है, उसका मार्ग भी परिवर्तित किया था उन्होंने। तो वे नर्मदा के सामने खड़े हो गए, अपना एक कलश रखा, नर्मदा अष्टक जो हम लोग आज गा करके प्रारंभ करते हैं, हम सभी लोगों को कंठस्थ है, बड़ा सुरीला है, सबिंदु सिंधु शुष्कल तरंग भंग रंजितम। तो वह गाते हुए वह नेत्र मूंद कर भगवती से प्रार्थना करने लगे, मेरे ज्ञान में व्यवधान बंद बनना मां, सुमच्छ कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे। तुम्हारे तट में, तुम्हारे जल में तो न जाने कितने जीव समाहित है, कितने ऋषि मुनि, पिपलाद इत्यादि ऋषि मुनि आपके तट पर समाधिरत है। उन सभी को आश्रय प्रदान करती है, मुझे भी आश्रय प्रदान करो, मेरे गुरु से मुझे दूर मत करो। तब नर्मदा स्वतः उस कलश में समाहित हो गई। यह दृश्य देखते हुए ही जैसे ही भगवत पाद गोविंद पादाचार्य की समाधि टूट गई, तब उन्होंने देखा, तब उन्हें स्मरण हुआ कि उनके जो गुरु थे, गोविंद पादाचार्य के गुरु थे गौड़ पादाचार्य। यहाँ स्पष्ट कर दूं, जो वेदांत की परंपरा है उसमें वेदांत के आदि जो गुरु माने जाते हैं बादरायण या महर्षि व्यास माने जाते हैं, जिनसे आप सभी परिचित हैं। उनके पुत्र सुखदेव मुनि, भागवत आप लोग सुनते ही हैं, उनसे भी परिचित है। वह उनके शिष्य गौड़ पादाचार्य माने जाते हैं, उनके शिष्य गोविंद पादाचार्य माने जाते हैं, और उसी क्रम में आगे जो है वह आदि शंकराचार्य माने जाते हैं। तो भगवत पाद ने, भगवत गोविंद पाद ने जब यह देखा कि एक शिशु नर्मदा के अथाह प्रवाह को लोटे में भर सकता है, वह समूची ज्ञान राशि को, समस्त शास्त्रों के निहित ज्ञान को, क्या वह अपने भीतर समाहित नहीं कर सकता? जैसा कि गौड़ पादाचार्य ने कहा था, जैसा कि व्यास ने कहा था। व्यास अजर अमर माने जाते हैं। आपने यह श्लोक सुना होगा कि 8 जो व्यक्ति हैं वह अमर माने जाते हैं। उसमें व्यास, परशुराम, अश्वत्थामा, हनुमान इत्यादि, जामवंत इत्यादि शामिल होते हैं। तो व्यास भी उनसे मिलने आते थे। तो व्यास ने कहा था, जो व्यक्ति कलश में नर्मदा के प्रवाह को भर ले तुम्हारे समक्ष, उसे तुम अद्वैत ज्ञान बिना किसी संकोच के दे देना। चूंकि वह बहुत छोटी थी, उन्हें थोड़ा संकोच आया, परंतु गुरु आज्ञा थी। उस गुरु आज्ञा के बल पर उन्होंने सारा अद्वैत ज्ञान जो है वो छोटे से बालक को देने के लिए वो प्रतिष्ठित हो गए।
उन्होंने सारा अद्वैत ज्ञान उन्हें दे दिया। एक कथा ये मिलती है। दूसरी कथा ये मिलती है कि जब दीक्षा हो गई थी तब पुनः पुनः समाधिस्थ हो जाते थे गोविंद पादाचार्य, इसीलिए शायद उन्होंने कोई ग्रंथ प्रणयन नहीं किया या उनकी कोई एक सुदूर परंपरा नहीं रही ग्रंथों को समेटने की, या कहा जा सकता है अपने सारे शिष्यों को अध्ययन अध्यापन करने की। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे गोविंद पादाचार्य के बारे में, परंतु उसके लिए मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए। ठीक है, इसके बाद यह प्रवाह सारा ज्ञान प्रवाह के रूप में बदल गया। आदि शंकर को हठ योग सिखाकर, योग में सारी सिद्धियां सिखाकर, कारण भगवत गोविंद पादाचार्य जो है वह दीक्षा गुरु भी थे, साथ में सिद्ध भी थे, उन्हें अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त थी। तो जितनी भी सिद्धियां गोविंद पादाचार्य के पास थी, उन सभी सिद्धियों को शंकर ने बड़ी ही शीघ्रता से ग्रहण कर लिया। कारण क्योंकि जब सारी सिद्धियां, सारे भाष्य, सारे वेद इत्यादि पहले से उनके ग्रहण किए गए ही थे, तो बाकी सिद्धियों को ग्रहण करने में शंकर को बहुत अधिक समय नहीं लिया, और इसके कारण वो बहुत ही शीघ्रता से सारे ग्रंथों को, चाहे वो वेदांत हो, हठ योग हो, पातंजल योग दर्शन हो या अन्य सारी चीजें हो, उन्हें बड़े ही शीघ्रता से वह ग्रहण करते चले गए। इसके पश्चात हम आगे देखते हैं। आप सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी जी दिख रहा है। आई थिंक इट इज नॉट मूवेबल, कि मूव नहीं हो रही, ठीक, स्क्रीन मूव नहीं हो रही है। ओके, आपकी आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रहा है। एक सेकंड, ये स्क्रीन नहीं मूव हो रही है। ओके, लेट मी चेक। ओके, ठीक। अब हम लोगों ने यहां तक देख लिया था, इसके पश्चात भी हम लोग आगे तक आ गए थे। संन्यास दीक्षा ले ली थी। ये ओंकारेश्वर का जहां पर वर्णन मिलता है शंकर दिग्विजय में, कि जहां नर्मदा का आंचल लाल रंग का हो जाए, सूर्यास्त के समय घने जंगलों के बीच कई ऋषि मुनियों की साधना स्थली जहां पर हो, वहां पर आचार्य शंकर ने दीक्षा ली थी। यहां से सारी दीक्षा ग्रहण करके काशी रवाना हो गए थे। यहाँ कहा जाता है 2 वर्ष या 3 वर्ष, अधिक से अधिक 3 वर्षों तक प्रवास था आचार्य शंकर का। उसके पश्चात वह पुनः आगे की ओर गुरु की प्रेरणा से काशी निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से भाष्य लिखना प्रारंभ करना है। शंकर को पढ़ने के लिए, शंकर को समझने के लिए 2 चीजें बड़ी अनिवार्य है। एक शंकर का जीवन, दूसरा शंकर की रचनाएं। मैं बार बार शंकर कहती हूँ क्योंकि आदि शंकराचार्य को जितना हम निकट ले आते हैं, उतना हमें उनकी सारी प्रतीतियां होने लगती है। वो खुद ही सिखाने लगते हैं, क्योंकि गुरु कभी छोड़ते नहीं है शिष्य का साथ। तो मैं कभी कभी शंकर बोल देती हूँ, यहाँ शंकर से तात्पर्य आदि शंकराचार्य ही है। तो आदि शंकराचार्य काशी जाते हैं। कहा जाता है उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष की थी। काशीवास करते हैं। काशीवास करते समय वह सारे अद्वैत, सारे शास्त्रों को लिखते भी जाते हैं और उनको पढ़ाने के लिए शिष्यों को नियुक्त भी करते जाते हैं। इसी क्रम में हमने सनंदन जी का नाम सुना था, जो आगे जाके पद्मपादाचार्य हो गए थे। यह कहानी मैं नहीं दोहराऊंगी। पद्मपादाचार्य उनके साथ ही हो लिए, और इसके साथ ही पूरा का पूरा वृत्तांत जो मणिकर्णिका घाट पर हम लोगों ने पढ़ा था, मणिकर्णिका जहां महाश्मशान माना जाता है, जहां पर यह माना जाता है कि आदि शंकर जो थे
उन्हें साक्षात काशीपुराधीश्वरी अर्थात भगवती अम्बा और भगवान विश्वेश्वर, इनके द्वारा सारा ज्ञान प्राप्त हुआ, अद्वैत ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसकी चर्चा हम कर चुके थे। ये प्राप्त होने के बाद उन्होंने उत्तर भारत की ओर गमन करना शुरू किया। यहां से आज की कथा हमारी प्रारंभ होती है। उत्तर भारत की ओर जब उन्होंने गमन करना प्रारंभ किया, तब एक और चीज आ जाती है कि जब उत्तर भारत की वो जगह गए थे और वहां पर जाने के बाद उनकी जो शास्त्रार्थ परंपरा है या जो शास्त्रार्थ शैली है वह प्रारंभ हो गई थी। शंकर ने शास्त्रार्थ क्यों किया? क्या जरूरत थी शास्त्रार्थ करने की? क्या केवल अपना मत स्थापित करने के लिए शास्त्रार्थ किया? केवल ये जान करने के लिए कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं इसलिए शास्त्रार्थ किया? क्या उनकी नजर में बाकी जो धर्म चल रहे थे, संप्रदाय चल रहे थे, क्या वह उचित नहीं थे? क्या वो व्यक्तियों को सन्मार्ग नहीं दिखा पा रहे थे? ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। शास्त्रार्थ किया, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, इसको देखने के लिए हमें पहले उनका जो गमन मार्ग है उसी को देखना होगा। गमन मार्ग में हम यहाँ पर, यदि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही हो तो स्क्रीन में आप देखोगे सुदूर कालड़ी से प्रारंभ हो करके पहले वह श्रृंगेरी गए। श्रृंगेरी की कथा मैं बता चुकी हूँ। वहां से ओमकारेश्वर जाते हुए, प्रयाग जाते हुए वाराणसी आए। वाराणसी के बाद वह बद्रिकाश्रम और केदारनाथ होते हुए पुनः पुरी लौटते हुए कामाख्या गए। कामाख्या से सोमनाथ, सोमनाथ से द्वारिका, पुनः कालड़ी आए। दो तरह की यात्राएं हम उनके जीवन में देखते हैं। पहली यात्रा थी अद्वैत ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, जिसमें उन्होंने अद्वैत ज्ञान प्राप्त किया। अद्वैत ज्ञान क्या है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। दूसरी थी जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसकी स्थापना करना। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे वामपंथी लोग हैं या बहुत सारे अनेक रुचि नाम वैचित्र्य, हम हमेशा याद रखेंगे, अलग अलग रुचियों के लोग होते हैं जो अपने अनुसार किसी न किसी का अनुसंधान करते हैं। भारत एक ऐसी विशाल भूमि है जहां उसने हर को गुंजाइश दी है अपनी बात कहने के लिए। किस तरह वह यह स्थापित, जैसे किसी ने कहा, आप सभी में से बहुत सारे जो लोग हैं वो अवश्य ही महिम्न स्तोत्र से परिचित होंगे, महिम्न का पाठ भी करते होंगे। आप लोगों ने एक श्लोक पर ध्यान दिया होगा, उसमें लिखा आता है किमिह किंकाय सखलु किमुपाय त्रिभुवनम किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्वैश्वर्ये त्वयि नवसर दुस्थो हतधिया कुतर्को यम कांशिम मुखरयति मोहाय जगता। किमिह किंकाय, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, अरे बताओ भाई संसार कहाँ से उत्पन्न हुआ तो उसका आधार क्या था? आधार यदि आप बता दोगे तो उसको चलायमान शक्ति क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, किसने रचा, क्या आपने देखा? इन सारे प्रश्नों के लिए हम निरुत्तर हो जाते हैं। हम जानते हैं कि परमपिता परमेश्वर ने संसार रचा, परंतु जब कुतर्कोयम कांशिम, जब कुतर्क करने वाले कोई भी व्यक्ति आ जाता है, मुखरयति मोहाय जगता, उसकी मुखर वाणी जो है वो जब चिल्ला चिल्ला कर बोलता है वो पूरे संसार को मोहित कर देता है, वो संसार को दिग्भ्रमित कर देता है। आज वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, हमें पता है सत्य क्या है, हमें यह भी पता है उचित क्या है, हमें यह भी पता है नैतिक क्या है, परंतु जो चिल्ला चिल्ला कर लोग पद भ्रमित कर रहे हैं ना, हम सत्य को स्थापित भी नहीं कर पाते, सत्य को बोल भी नहीं पाते। आप लोग आपके परिवारों में ही देखिए, हमारे समाज में देखिए, जो जितना गलत कार्य करता है उतना चिल्ला करके बोलता है और उसके चिल्लाने के कारण कोई भी उसका विरोध नहीं कर पाता। महिम्नकार उसी को लिखते हैं, मुखरयति मोहाय जगता, मुखरता से पूरे उनको दिग्भ्रमित कर देते हैं। फिर
उसके बाद त्रयी सांख्यम योग पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदम पथ्यमिति च रुचिनां वैचित्रा द्विजकुटिल नाना पथजुषाम दृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसावर्णव इव। रुचियों के अनुसार सभी लोग अलग अलग रास्तों पर जाते हैं, परंतु उनके मार्ग भिन्न होने के बावजूद हे परम शिव, सभी अंततो गत्वा, जिस तरह सारी नदियां समुद्र में ही जाकर विलीन होती है, वैसे ही सारे लोग आप में ही जाकर के पर्यवसित हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, मिल जाते हैं, दोबारा दिखते भी नहीं। तो उस समय भी जो भारत की स्थिति थी, उस समय भी जो भारत की सीमाएं थी, वो कुछ इसी तरह थी। कुछ थे जो कहते थे ईश्वर है ही नहीं, चारवाक दर्शन इत्यादि, जिनको हम यहाँ पर शामिल ही नहीं कर रहे इस पूरी लिस्ट में। चारवाक दर्शन कहता था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरावगमः कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी, उधार लेकर भी, कर्जा लेकर भी घी पियो, क्योंकि यह जो देह है, यह जो शरीर है, वह भस्मीभूत है, भस्म में मिल जाने वाला है। पुनरागमः कुतः, और वापस से कोई पैदा होगा ये किसने देखा? हम कैसे कह सकते हैं कि हम ही मरे थे और वापस से हम पैदा हो गए? तो पुनरागमः कुतः, हमें नहीं पता कि हमारा कौन आएगा। हमारा बेटा भी क्यों दे, कह देंगे कि भाई जिससे धन लिया था वही धन दे। यही चारवाक दर्शन था। चारुवाक इति चारवाक। मैं ये सारी चीजें शास्त्र की इसलिए आपको सुना रही हूं, ये हमारी धरोहर है। हमारे यहाँ क्या क्या मत हजारों साल, ये राम के समय चरम सीमा पर था चारवाक मत। अजीत केश कंबली नाम के एक विद्वान थे, उनसे राम को मिलाया भी गया दशरथ के द्वारा कि यह भी मत है, इसको भी जानो तुम। जब तक हम विविधताएं नहीं जानेंगे तब तक हम सत्य का पता नहीं लगा सकते। इसलिए हमारे दर्शनों ने, हमारी थॉट प्रोसेस ने, हमारे विचारधाराओं ने चारवाक को भी ऋषि चारवाक के रूप में रखा। चारुवाक, चारु मतलब सुंदर, वाक मतलब वाणी, जिसकी सुंदर सुंदर वाणियां, बड़ी सुंदर सुंदर वाणियां बोलते थे, इसीलिए उन्हें चारवाक कहा गया। आजकल के जीवन में जब बच्चे बातें कहते हैं तो हम कहते हैं चारवाक है, क्योंकि वह उन्हीं की तरह वाणी प्रयुक्त करते हैं कि इससे क्या मतलब है, इससे क्या लेना देना है, श्राद्ध करने से क्या होता है ना। और दुख है और सुख है, और भगवान की पूजा करोगे तो सुख मिलेगा, नहीं तो दुख मिलेगा, ये कैसे मालूम होता है? सुख है तो सुख भोग लो, दुख है तो छोड़ दो। ये सारी बातें वस्तुतः सिद्धांत थे चारवाक के। चारवाक कभी मरता नहीं है, समाज में हमेशा जीवित रहता है। चारवाक को हम नीचे दबाते हैं, नैतिकता के द्वारा दबाते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर तक नहीं साथ चल सकता, थोड़ी दूर तक चल सकता था। तो जब आचार्य शंकर थे, जब आचार्य शंकर का काल था, तब पहला चारवाक मत था ही यावत जीवित सुखम जीवित। दूसरा मत था सौर मत। भारत में जितने राज्य उतने 10 गुना मत चलते थे। सौर मत अर्थात भगवान सूर्य ही सर्वस्व है। आदित्य की विचार जो उपासना है वही सर्वोत्तम है, आदित्य के अलावा कोई भी देव नहीं, यह सौर संप्रदाय कहता है। जिन्हीं के द्वारा कोणार्क, गुजरात इत्यादि जगहों पर सूर्य स्थापना भी की गई। सौर संप्रदाय बहुत विशिष्ट संप्रदाय माना जाता है। आज वह अंतर्भुक्त हो चुका है, परंतु फिर भी सौर संप्रदाय की अपनी उपासना पद्धति तब से लेकर आज तक विद्यमान है। गणपति की उपासना, यह गणपति की उपासना जो है वो हमारे बाद, मतलब मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र का ये जो एरिया दिखाई देता है, यहाँ पर विद्यमान था। गणपति उपासना के साथ गणेश को ही परब्रह्म मानने की जो आज शायद आलोक जी से चर्चा करते समय भी एक उन्होंने बताया था कि उन्होंने गणेश जी के सारे मूर्तियां सुरक्षित रखी थी, जिनका व्याख्यान भी हुआ था यहाँ पर। तो उन्होंने गणेश जी के सारे विग्रह को सुरक्षित रखा, उन्होंने सारे मुद्राएं उनकी अलग अलग है। तो एक बहुत परंपरागत रूप से यह मत चला था भारत में, और आज भी विद्यमान है। गणपति उपासना इसीलिए
प्रचलित भी है। हम भी नमो व्रात पतये, नमो गणपतये, नमो प्रमथ पतये आज भी गाते हैं। तो यह भी उपासना थी, परंतु वे दूसरे को अपना अधिष्ठाता नहीं मानते थे। सूर्य के अलावा किसी को नहीं मानते थे। गणपति वाले गणपति के अलावा किसी को नहीं मानते थे। मीमांसक केवल वेद में यज्ञ कर्मकांड को ही मानते थे। उसमें पशु बलि जितनी दे दी जाए उतना कम है। हम लोग पुराणों में पढ़ते हैं कि इतनी पशु बलि दी गई कि पूरी रक्त की नदियां प्रवाहित होने लगी। पशु तो पशु, मनुष्य की बलि दी जाने लगी। तंत्र घुसाया। तंत्र साधना में मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति का साधक मनुष्य बन गया, परंतु जीवन देने के बाद। तो मीमांसक आ गए, न्याय वैशेषिक और सांख्य, ये अपनी ही धरातल पर चलते थे, परमाणुओं से सिद्ध करते थे, परंतु यह भी एक अलग मार्ग को धारण करते थे। सांख्य निरीश्वरवादी था, वह प्रकृति का उपासक था, प्रकृति को ही जगत की सृष्टि की उत्पत्ति का प्रथम कारण मानता था। वह ईश्वर को मानता ही नहीं था, वह आत्मा को मानता था, पर कोई ईश्वर नाम की कोई सत्ता को नहीं मानता था। सिद्ध संप्रदाय, 84 सिद्ध, आप लोगों ने सुना होगा। सिद्ध संप्रदाय अपने आप में एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है भारतवर्ष का, और सिद्धियों को प्राप्त करके गहन गुफाओं में ये लोग रहते थे। इनके साथ महिलाएं भी उपासिकाएं रहती थी, स्त्री पुरुष साथ में उपासना करते थे। तांत्रिक उपासनाएं होती थी, अघोरी उपासनाएं भी होती थी, जिसमें मार काट पंचमकार सब कुछ चलता था। पंचमकार मदिरा, मांस, मत्स्य, मैथुन, मुद्रा, ये पांचों चीजें मिल करके उनको उनके तंत्र में सिद्धि करवाती थी। तंत्र क्या है वह भी हम इनके डिस्कशन के बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अघोर तांत्रिक जो श्मशान में तंत्र विद्याएं सिद्ध करते हैं, वो तो मनुष्य के कपाल में ही भोजन खाते थे, भोजन लेते थे मनुष्य के कपाल में ही, उसी का मांस जो उसी की चिता पर पकाया हुआ होता था। इतना विभत्स तरीके से उनका सारी आचार परंपरा होती थी कि उन तक कोई जाना भी नहीं चाहता था, परंतु वो धीरे धीरे समाज में फैल रहे थे और लोग उनके ही कारण आगे जाकर के उन चीजों से दूर होते जा रहे थे। और उनको ऐसा लग रहा था कि भारतीय संस्कृति यदि ये है तो इस संस्कृति का अनुयायी हमें नहीं बनना। जैसे कि कैलाश जी मौसा जी बोल रहे हैं कि हुरमज़द के उपासक होने लगे। बौद्ध धर्म भी इसीलिए निकला, जैन धर्म भी इसीलिए निकला, बहुत सारे संप्रदाय इसी के कारण निकले। इसके बाद नागा आए। नागा जो पर्वतीय प्रदेशों में रहते थे, परम शिव के उपासक थे, परंतु पंचमकार साधनाएं उनमें भी होती थी और सारी ऐसी चीजें जो एक सामान्य समुदाय में, जन समुदाय में, नगर में नहीं हो सकती थी, वो सारी चीजें उस समय की जाती थी। वैष्णव थे जो विष्णु के उपासक थे, परंतु इनमें भी तंत्र आया तो वो पांचरात्र बन गए। यहाँ पर भी तंत्र आया, नरबलि यहाँ पर भी दी जाने लगी। नकुलिश तो नरबलि के लिए विख्यात थे। जैन, चारवाक, पाशुपत, बौद्ध, शैव, शाक्त, इतने मत अलग अलग थे। इसमें मजेदार बात यह है, ये सभी उपासना के मार्ग थे, सिद्धियों के मार्ग थे, मोक्ष के मार्ग कम थे, मोक्ष के मार्ग नहीं थे। इनको जीवन जीते ही सिद्धियां चाहिए होती थी, मरने के बाद की कोई व्यवस्था नहीं थी। और इन्होंने दूसरे के जीवन को बड़ा कम आंका था, इसीलिए बलि देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अब इस भारत में जो आज हमें यहाँ पर अभी सिंदूरी दिखाई दे रहा था, उस समय यह भारत रक्तवर्णी था। तंत्र के दुष्प्रचार के उसमें तंत्र बड़ा अच्छा है। तंत्र एक ऐसी सीढ़ी है जहां से हम बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र मार्ग में तो जाना ही पड़ता है किसी को, जैसे अद्वैत में हर को जाना पड़ता है, तंत्र में भी जाना पड़ता है। कारण बिना तंत्र में प्रविष्ट हुए आप अपने आराध्य के साथ एक भी नहीं हो सकते। पर दो तरह के तंत्र होते हैं, एक सात्विक तंत्र और एक होता है अघोर तंत्र।
तो जो सात्विक तंत्र होता है वह केवल मंत्रों का उच्चारण करके, जैसे हम यदि ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं, जिसमें भी प्रणव लगा हुआ मंत्र यदि हम बोलते हैं तो हम मांत्रिक हैं, वह भी तंत्र है। हाँ, अश्वमेध का वह आता है, उसमें आप लोगों ने यदि और भी ऋग्वेद में पढ़ा हो तो वहां पर एक शुनहशेप आख्यान आता है, बड़ा ही मार्मिक आता है, वह भी पढ़ना चाहिए। वह नर बलि की कथा है जो राजा हरिश्चंद्र करते हैं अपने बेटे रोहित को बचाने के लिए, जिसमें विश्वामित्र दखल देते हैं और वहां से शुनहशेप जो है मुक्त होता है, वरुण से आशीर्वाद प्राप्त करता है और आगे जाकर मंत्र दृष्टा ऋषि के रूप में ऋग्वेद में ही शुनहशेप के कई सारे सूक्त हमें पढ़ने को मिलते हैं। तब यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई अकेली यात्रा नहीं कर सकता था, जगह जगह व्यभिचारी लोग रहते थे, सिद्धाएं रहती थी, सिद्ध लोग रहते थे, अघोरी रहते थे, पकड़ पकड़ के मार काट मचाते रहते थे। ये देखा था 8 वर्ष के शंकर ने। क्यों? क्योंकि सुदूर जब कालड़ी से वह प्रारंभ हुआ था, वहां से श्रृंगेरी जाते जाते जब वह ओंकार तक गया, तब तक अधिकतर यहाँ देखा जाए तो ये सारा अघोरी तंत्र का हिस्सा ही था। आज भी आप दक्षिण भारत में जाओगे तो देवी देवताएं आना, ये करना, कुमकुम इत्यादि से पूजा करना, तंत्र उपासना, श्री विद्या जो अब बहुत अच्छे रूप में आ गई है, उन सब की चीजें उस समय भी वहां पर विद्यमान थी और भयंकर विद्यमान थी। कैसे भी बच के 8 वर्ष का बालक ऊपर चढ़ गया, परंतु उसके मस्तिष्क में हमेशा रहा इनमें सुधार आवश्यक है, एक नगर बसाना है, एक जिसको कहा जा सकता है एक संस्कृति को विकसित करना है, एक समाज ऐसा बनाना है जो आनंदमय ब्रह्म की उपासना कर सके। उसके लिए मनुष्य का मनुष्य के प्रति जो भय है उसको दूर करना है। आज हम अकेले रात को 12-2 बजे निकल नहीं सकते घर। आज स्त्रियां बहुत सुरक्षित नहीं है। आज हम कभी भी कहीं जाते हैं अविश्वास की पोटली साथ में लेकर जाते हैं। कोई यदि हमसे बहुत ज्यादा प्रेम से बोलता है, तुरंत एक अविश्वास पैदा होता है। क्यों? शंकर के समय की जो गतियां थी आज के समय नहीं है। एक मेरी परिचिता है, वो वृंदावन जाने को कह रही थी, बहुत बुजुर्ग है। मैं उनकी जब तक समुचित व्यवस्था नहीं कर दूं, मैं कैसे कह दूं कि माँ आप जाओ। क्यों? क्योंकि आज तो ऐसी हालत है कि मनुष्य यदि बूढ़ा हो गया और कोई काम नहीं आया तो उसके ऑर्गन्स तो है ही, अंग तो है ही, अंग बेच देंगे, उससे धन आ जाएगा और इसमें कोई भी हिचकिचाता नहीं। ये हम पूरे न्यूज़पेपर्स में सारे जितने भी आज तक, कल तक, परसों तक वाले चैनल्स हैं वो सारे बताते रहते हैं। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या आज हम अपने बच्चों को निर्भीक रूप से कहीं रख सकते हैं? परिवार में भी रख सकते हैं? तो हम कैसे कह दे कि शंकर की वह परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां अंतर आ गया है। अब हमें शंकर ने जो सोचा, शंकर ने जो दिशा दी, उन्होंने जो मार्ग बनाया, आज हमें उनकी जरूरत नहीं। हम कैसे कह दें? तब भी मनुष्य से मनुष्य को भय था, आज भी मनुष्य से मनुष्य को भय है। एक शेर है, बंगाल के बहुत अच्छे शायर हैं उनका, तो उन्होंने लिखा है कि न जाने कितने बरसों से है आदमी का वजूद, न जाने कितने बरसों से है आदमी का वजूद, पर निगाहें तरस गई आदमी को देखने के लिए। तो उसके बाद एक और गजल कहते हैं, वो उसका ही है कि न जाने कितने बरसों से आदमी का वजूद, एक और बहुत सुंदर शेर है, मेरे दिमाग से निकल रहा है इस समय, मैं कभी सुनाऊंगी, वो भी बड़ा अच्छा है कि इंसान के रहते हुए इंसान का यह हश्र, इंसान के रहते हुए इंसान का ये हश्र, देखा नहीं जाता है मगर देख रहा हूं, बंगाल की मैं शाम सहर देख रहा हूं, हर जंग के हूं दूर मगर देख रहा हूं। तो बंगाल कह लें, पंजाब कह लें, दक्षिण भारत कह लें, केरल कह लें,
हर जगह आग लगी पड़ी है। कश्मीर कह ले, हमारा असम कह ले, अब अरुणाचल प्रदेश जाग रहा है इस मामले में, उसको देख ले। हर जगह आग है, आग में झुलस आदमी रहा है, झुलसा आदमी रहा है। तो ये घटना चक्र आज भी है, आज भी बहुत, यदि सूक्ष्मता से आप देखो तो लड़ाई किसकी है? मत मतांतर की। एक बोलता है मैं सही, दूसरा बोलता है मैं सही। उस समय भी ऐसी ही हालत थी जब शंकर का आविर्भाव हुआ, जब शंकर ने ध्वजा उठाई। तो इसके बाद शंकर ने दो तरह की यात्रा की, एक अद्वैत ज्ञान प्राप्ति की यात्रा, दूसरी उस जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया था उसको स्थापित करने की यात्रा, उसको समझाने की यात्रा। क्यों? सारे संप्रदाय सही है, अपने रूप में सही है, बशर्ते वह दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप न करे, दूसरे की व्यवस्था न बिगाड़े, दूसरे के सम्मान को सुरक्षित रखे, दूसरे के आत्म को भी समझे। और वो तभी संभव था जब प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करे। सारी व्यवस्थाओं का, सारी जिसको कह सकते हैं सुरक्षाओं का एक मूल मंत्र है। यदि हम आज ये समझे कि मैं हूं तो मैं भी ईश्वर हूं और मुझे जो सुन रहे हैं वह भी ईश्वर है, ईश्वर न ईश्वर के प्रति गलत कहे, न ईश्वर के प्रति गलत समझे, न उसे कोई नुकसान पहुंचाए, न उसकी गति में, उसके विकास में बाधक बने, शायद दुनिया की कोई भी समस्या ऐसी नहीं होगी कि जो हल नहीं की जा सकती हो। यही समस्या तब थी। तब शंकर ने क्या किया? तब शंकर ने अपनी एक विजय यात्रा निकाली, जो उन्होंने ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया था, जो उन्होंने अपने गुरु से मार्ग प्राप्त किया था। कालड़ी में अपने मूल गुरुओं से, आगे जाकर भगवत पाद जहां पर व्यवस्थित उन्होंने संन्यास लिया था। संन्यास मतलब सम्यक न्यास, हर चीज को उसकी जगह पर रखना। न्यास हम कहते हैं ना, इसके न्यासी है, उसका आज शिलान्यास हुआ। तो न्यास का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु जहां पर है उसको उसके उचित स्थान पर रख देना न्यास कहलाता है। संसार को संसार की जगह, मोह को मोह की जगह, लोभ को लोभ की जगह, ज्ञान को ज्ञान की जगह जब हम रख देते हैं उसी को संन्यास कहा जाता है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे में अतिक्रांत नहीं होता। माता माता की जगह रहती है, बहन बहन की जगह रहती है, पिता पिता की जगह रहता है, मित्र मित्र की जगह रहता है। ये कभी एक दूसरे में जगह परिवर्तित नहीं करते। आधी लड़ाइयां वही होती है परिवार में। माता का स्थान जो है वह इतना बड़ा है कि उसका स्थान कोई ले नहीं सकता, परंतु उसकी असुरक्षा, बहू घर में आ गई तो मेरे बेटे को छीन न ले, लड़ाइयां चालू। बहू मैं ही सर्वस्व बन जाऊं, लड़ाइयां चालू। तो न्यास होना चाहिए, परिवार में भी न्यास होना चाहिए, सबके अधिकारों का, सबके सम्मान का न्यास होना चाहिए। और जब ये न्यास होता है, कहीं मतभेद नहीं है, कहीं लड़ाई नहीं है, कहीं झगड़ा नहीं है, मित्र मित्र की जगह है, वह परिवार के रिश्तों में बाधक नहीं बन रहा है। आज के उसमें परिवार वालों को मित्रों से बहुत शिकायत है, वो उसका इंटरफेयर बढ़ रहा है। मित्र को मित्र की जगह रखिए, परिवार वाले को परिवार वाले की जगह रखिए, गुरु को गुरु की जगह रखिए। ये संन्यास है। गृहस्थ में भी संन्यास हो सकता है, वानप्रस्थ में भी संन्यास हो सकता है। संन्यास विधिवत नहीं लिया था, वो तो मगर आ गया था, उसने पकड़ लिया था। संन्यास तो हमारे आदि गुरु ने जल में ही कह दिया था, माँ को मनाने के लिए, माँ मान गई। विधिवत संन्यास यहां पर हुआ, नर्मदा तट पर। नर्मदा तट पर क्यों हुआ? क्योंकि यह शक्ति केंद्र है। जितने भी नर्मदा किनारे रहते हैं उन सबके मंत्र सिद्ध होते हैं, इसीलिए सारे ऋषि मुनि नर्मदा तट पर अपने मंत्रों को सिद्ध करने के लिए आते हैं। यह सिद्ध भूमि है, यहाँ शिव और शिवा नित्य सहचर के रूप में रहते हैं। यह तांत्रिक स्थली है। नर्मदा का कोई घाट ले लो, कोई किनारा ले लो, कोई भी जल प्रवाह ले लो, वह तंत्र की भूमि है। यहाँ तंत्र सिद्ध होते हैं। आप नर्मदा किनारे कोई भी जाप करो, 100 गुना क्या 1000 गुना फल देगा, क्योंकि यह तंत्र है। नर्मदा तंत्र की नदी है।
गंगा ज्ञान की नदी है। तो यहाँ पर तंत्र सीखने के लिए आए, वहीं से इन्हें श्री विद्या की उपासना मिली। श्री विद्या अर्थात भगवती पराम्बा की जो दुर्गा होती है। श्री विद्या क्या है, जब हम सौंदर्य लहरी पढ़ेंगे तब श्री विद्या के बारे में जरूर चर्चा करेंगे। श्री विद्या हमें भी जाननी है, हमें भी बलवान बनना है, हमें भी तेजस्वी बनना है। हम ब्राह्मण है, ब्रह्म तेज भी जागृत करना है। आदित्य की उपासना, सूर्य की उपासना, गायत्री की उपासना और श्री विद्या की उपासना, तीन यदि हमारे समक्ष है, पूरा विश्व हमारे सामने नतमस्तक हो जाएगा। ये उपासनाएं बड़ी आवश्यक है। तो आचार्य शंकर जब 11 वर्ष की अवस्था में थे, वह निकले ओंकारेश्वर से वाराणसी, काशी विश्वनाथ। उस समय का एक शंकर दिग्विजय का मंत्र श्लोक मुझे बड़ा पसंद आता है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। मार्गे मार्गे निर्मलम ब्रह्म वंदः, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादः, वादे वादे जायते तत्वबोधः, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। उनकी हालत कैसी थी, उनकी अवस्था कैसी हो रही थी? मार्गे मार्गे निर्मलम ब्रह्म वंदः। उन्हें मार्ग मार्ग में ऋषियों के, सन्यासियों के, तपस्वियों के समुदाय मिल रहे थे, झुंड मिल रहे थे, जो शास्त्र की चर्चा कर रहे थे। ये हमारा तब का भारत है जहां पर कॉर्नर्स में हर निश्चित दूरी पर समूह मिलते थे जो तत्व चर्चा करते थे, जो तत्व चिंतन करते थे। मार्गे मार्गे निर्मलम ब्रह्म वंदः, सारे ब्रह्म थे उनके लिए, सारे ही ईश्वर के रूप थे उनके लिए। तो सभी ब्रह्म वृंद के रूप में वहां पर दिखाई दे रहे थे। वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादा, हर वृंद में, हर झुंड में तत्वों की चिंता हो रही थी। कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, यही चीजें तर्क वितर्क के द्वारा सिद्ध की जा रही थी। वादे वादे जायते तत्वबोध, उसमें आदि शंकर भी शामिल हो रहे थे। हर वाद में, हर चर्चा में, हर समूह में। हम क्यों यहाँ चर्चा करने बैठे हैं? आप सभी बहुत व्यस्त हैं। मैं सबसे पहले तो सबका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बोलना अलग बात है, पर आपसे चर्चा करते हुए जो मैं सीख रही हूँ उसके लिए आप मेरे सारे गुरु हैं। क्योंकि यहाँ बोलने के लिए जो मैं व्यक्तिगत अध्ययन कर रही हूँ, यहाँ बोलते समय जो चीजें दिमाग में उठकर आ रही हूँ, इतः न पूर्वम, ये पहले नहीं था। ये जो चीजें उस समय आती है, बोलते समय ही आती है। इसीलिए वादे वादे जायते तत्वबोधा, जब जब हम किसी विषय की उपस्थापना करते हैं, हमें तत्व का बोध होता है। रिपीटेशन का इसीलिए महत्व है, हम आवर्तन इसीलिए करते हैं क्योंकि हर आवर्तन के साथ हमें नई चीजें निकल करके आती है। आपने देखा होगा, जो भी शिक्षक वर्ग है यहाँ पर जुड़े हुए, आपने अपने समय में जो अलजेब्रा छुड़वाया होगा और बाद में जब बच्चों को पढ़ाते समय समझाते हैं, आपको नई नई चीजें समझ में आती है। वादे वादे जायते तत्वबोधा, वाद वाद के साथ तत्वबोध उत्पन्न होता है। बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा, हर बोध के साथ उस चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ अर्थात परम शिव का भास होता है, वह दिखाई देता है। जितना जितना हमारी अंदर की परतें निकलती जाती है, हमारे अंदर ही शिवोहम की भावना आती जाती है। हमारा हृदय उतना क्लियर होता जाता है, उतना हमें किसी से ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिस्पर्धा ये होना बंद हो जाती है, वो शांति मिलने लग जाती है। आचार्य शंकर सन्यासी थे, वह तत्वचिंतक थे, भाष्यकार थे, गुरु थे। उनका जीवन आप इस चित्र में देख सकते हैं। स्वयं उपासना करते थे भगवान शिव की, जो उनकी त्रिकाल संध्या कभी बाधित नहीं होती थी। इसके अलावा ग्रंथों को लिखते थे, ग्रंथों को पढ़ते भी थे, उन्होंने कभी अध्ययन छोड़ा नहीं। लिखते भी थे ग्रंथों को, दूसरे के लिखे ग्रंथों को पढ़ते भी थे। आज तो हमें बोलना आ गया तो फिर हम दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं। आज हमें बोलना आ गया तो हम किसी के ग्रंथों को बांध बूंद कर लाइब्रेरी सजा कर रख देंगे कि कोई भी आएगा तो उसको ये लगेगा कि हाँ, इसके घर में बहुत किताबें हैं, ये बहुत पढ़ैया होगा। हमने उसको शो की चीज बना दी। आचार्य शंकर पढ़ते भी थे, लिखते भी थे, पढ़ाते भी थे, उपदेश भी देते थे, परंतु उसका क्रियान्वयन भी करते थे। तो आचार्य उसे ही कहा जाता है, मार्गदर्शक उसे ही कहा जाता था। वो चाहते
तो बहुत सारे राजा उनको अपनी सेना, घोड़ा, पालकी सब दे देते, ले सकते थे ना, जैसे आजकल के लेते हैं। 2-4 कथा में तो एक गाड़ी आ जाती है, वो ले सकते थे। उन्होंने कभी वो चीज नहीं ली। कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, आओ मेरी पूजा करो। कभी शिष्य समुदाय के रूप में, गुरु के रूप में पूजित हुए, वो भगवान के अवतार के रूप में उनके जाने के बाद ही पूजित हुए। जीते जी उन्होंने कभी अपनी आरती नहीं करवाई। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूं, लाओ मुझे पूजा करना शुरू कर दो। पूजा शिव की होती थी। पूजा जो है वो जो क्या बोलते हैं उनको, विष्णु का सालग्राम, सालिग्राम की पूजा, वो स्वयं सालिग्राम की पूजा नहीं करते थे, तब तक जल नहीं ग्रहण करते थे। वो स्वयं अर्चक थे। हमेशा ध्यान रखिए, ये शंकर सुनना भी इसलिए जरूरी है, शंकर पढ़ना भी इसलिए जरूरी है। जो स्वयं भगवान घोषित कर दे, स्वयं की आरती उतारवाने लग जाए, वह ज्ञानी नहीं है। उसका ज्ञान से कोई दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। जो उपासक है, आजीवन उपासक है, वही ज्ञानी है। तो आज हमें कोई कह देता है आपको ये मिल जाएगा, ये कृपा बरस जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। मार्ग एक ही है, उस पे चल के जाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं। मार्गे मार्गे निर्मलम ब्रह्म वृंदा, वृंदे वृंदे तत्व चिंतानुवादः, वादे वादे जायते तत्वबोधा, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। यही परंपरा है, यही है। आपको ज्ञान प्राप्त करना है, घर छोड़कर निकलिए, लोगों से मिलिए। घर के अंदर कूप मंडूक होकर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जितना लोगों में जाएंगे, जितने प्रकार के लोगों से मिलेंगे, आपको नवीन ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनसे तत्व चिंतन कीजिए, तत्व का बोध उन्हें करवाइए यदि नहीं है तो, और यदि उन्हें तत्व का बोध है तो उनसे तत्व बोध खुद कीजिए, और उसके बाद आपके हृदय में वही चंद्रचूड़ भासित होगा, वही परम शिव भासित होगा। अब इसके बाद एक प्रमुख चीज आती है कि उन्होंने अद्वैत की शिक्षा ली। अद्वैत माने क्या? क्या अद्वैत इतना बड़ा है कि बाकी ये जितने भी हमने वाद किए थे उन सबसे बड़ा है? हम तो मानते हैं ना कि भगवान सूर्य, गणपति, मीमांसा में यज्ञ कर्म बड़े हैं, न्याय वैशेषिक में भाई बोसान कर्ण की आज कल ग्रुप में बड़ी वो चल रही है, चर्चा चल रही है, वो बड़े हैं, सांख्य है, सिद्ध, घोर, शिव शक्ति को मानने वाले। क्या इनसे भी बड़ा अद्वैत है? अद्वैत ही क्यों चुना उन्होंने? और कोई सा मत नहीं था उनके दृष्टि में? तो सबसे पहले इसको जानने के लिए अद्वैत समझना आवश्यक है। अद्वैत माने क्या? संसार में दो चीजें होती है, ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। संसार में दो ही चीजें होती है जिन पर हम डिस्कशन करते हैं। एक होता है जीव जो हम है, एक ब्रह्म जो हमको दिखाई नहीं देगा, जिसको हम ढूंढ रहे हैं। वाद जीव और ब्रह्म में ही होता है। ठीक है, यदि कोई कहता है जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, तो उसको कह देते हैं द्वैत। यदि कोई कहता है कि जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, परंतु कहीं ना कहीं उन दोनों में कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है, कोई ना कोई आपस में एक सूत्रता है, एक बंधन है, एक जुड़ाव है, उसी को हम विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदाद्वैत, ये सब कह सकते हैं, जो वेदांत के अन्य संप्रदाय। पर यदि कोई ये कहे कि जीव और ब्रह्म अलग नहीं है, जो आप है और जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, न द्वैतम इति अद्वैतम, जो द्वैत नहीं है, द्वयोः भावः द्वैतम, दो का जो भाव होता है इसको द्वैत कहा जाता है। और जो दो नहीं हो, न द्वैतम अद्वैतम, जो दो नहीं हो उसको अद्वैत कहा जाता है। अर्थात जीव और ब्रह्म दो अलग नहीं है, एक ही है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप लोगों ने सुना होगा, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, ब्रह्मं सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। ब्रह्म ही सत्य है, सारा जो जगत दिखाई दे रहा है वो मिथ्या है, झूठ है। जीवो ब्रह्मैव नापरा, और जीव और ब्रह्म, जीव ब्रह्म से अपर नहीं है, दूसरा नहीं है, जीव ही ब्रह्म है। जो इंसान है वही ईश्वर है।
क्यों? क्योंकि आप ही देखिए ना, जिसको कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, आत्मज्ञान ही प्राप्त हुआ है ना, वो निकल कर कहीं किसी में जाएगा तो नहीं। जिसको भी ज्ञान प्राप्त हुआ वह अपने भीतर ही डूब गया। जानत तुम ही होई जाए, हमारे बाबा तुलसी बोलते हैं। जिसको जानने के बाद वही हो जाता है, उसे हम अद्वैत कहते हैं। तुलसी बाबा एक और अच्छी बात करते हैं, सोई जानहि देहु जे देहि जनाहि, जानत तुम ही होई जाए। बिल्कुल, आज का विज्ञान संसार को मिथ्या कहता है, क्योंकि वो टाइम के रेशो में चलता है। यदि टाइम हटा दो, काल हटा दो, तो यह शून्य है। स्पीड ऑफ टाइम जो है, उसी के कारण हमारा एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वही थियोरी, वही सिद्धांत अद्वैत है। क्यों? 3 तरह की सत्ता उन्होंने मानी, एक प्रातिभासिक सत्ता, एक व्यावहारिक सत्ता और एक पारमार्थिक सत्ता। इन तीनों को बड़ा संक्षेप में हम उदाहरण से समझते हैं। व्यवहारिक सत्ता, मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप बोलेंगे, मैं सुनूंगी। मेरे लिए आपका अस्तित्व है, आपके लिए मेरा अस्तित्व है, यह व्यवहारिक सत्ता है, जिसको हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं। प्रातिभासिक सत्ता, हम रेती में गए, रेगिस्तान में, वहां हमें जल दिखाई दे रहा है दूर से, पास में गए तो मृग तृष्णा थी, वहां जल नहीं था, केवल हमें लाइटिंग दिखाई दे रही थी और हमको लगा वो जल हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कमरे में अंधकार है, वहां पर एक रस्सी पड़ी हुई है, हमें दिखाई दे रहा है कि वो रस्सी जो है वही सर्प है, क्योंकि सर्प हमने पहले देखा था कहीं, तो वो ऐसे ही मोटा होता है, ऐसे ही घुमावदार होता है, धीरे धीरे हमें वो हिलता डुलता भी अंधकार में दिखाई देने लगेगा। पास में चले गए और उसकी कोई फांस वास रस्सी की जूट की यदि हुई और फांस वास यदि चुभ गई, तो हमें लगेगा सर्प ने काट दिया, हम बेहोश भी हो जाए। पर ऐसा कुछ नहीं है, उसी को प्रातिभासिक सत्ता कहते हैं, जो प्रतिभास वो दिखाई देती है। अगले उदाहरणों में और स्पष्ट होगा। एक पारमार्थिक सत्ता, ऐसी सत्ता जो हमेशा बनी रहती है, जिसका कोई भी भेद नहीं कर सकता, जिसको कोई मना नहीं कर सकता, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ईश्वर है, हमारे रहने के बाद भी ईश्वर रहेगा, हमारे रहते हुए भी ईश्वर है, हमें ज्ञान नहीं है तो भी ईश्वर की सत्ता है, हमें ज्ञान हो जाएगा तो भी ईश्वर की सत्ता है। वो पारमार्थिक है, वो उसकी सत्ता कभी भी हटेगी नहीं, वो परम सत्य है, उसी की उपासना हम करते हैं। इसको वेदांत में शंकर के बाद के भी उनके शिष्यों ने बहुत गंभीरता से सिखाया। उसमें केवल 3 दृष्टांत मैं आपको देना चाहूंगी। एक जो कि आदि शंकर ही देते हैं, वो कहते हैं, सत्यपि भेदाप गमे नाथ, सचमुच तुम में और मुझ में भेद नहीं है नाथ, हे नाथ, हे ईश्वर, तुम में और मुझ में कोई भी भेद नहीं है। सत्यपि मान लिया, परंतु त्वाहम न सॉरी तवाहम मामकीनस्त्वम, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा नहीं। सॉरी सत्यपि भेदा गमे नाथ, सच में हम दोनों के बीच में एक भेद है ईश्वर। तवाहम, मैं तेरा हूं, तुम मेरे नहीं हो सकते, मतलब तुम मेरे नहीं हो, हम में दोनों में अभेद है, तुम मैं हूं, मैं तुम हो, परंतु फिर भी मैं ये कहता हूं कि तवाहम, मैं तेरा हूं, तुम मेरे नहीं हो। कैसे? सामुद्रो ही तरंगा, समुद्र की तरंगे होती है। अब मैं यदि आपको कहूं कि जाइए समुद्र से तरंग उठा के ले आइए, आप ला सकते? क्या उनमें भेद है? क्या उनमें उनको अलग किया जा सकता है? क्या समुद्र और तरंग एक है? नहीं। क्या समुद्र और तरंग अलग अलग है? नहीं। क्या तरंगों के बिना समुद्र हो सकता है? क्या समुद्र बिना तरंगों का हो सकता है? नहीं। तो इसमें हर कोटि चली जाती है, इसीलिए शंकर कहते हैं सामुद्रो ही तरंगा, समुद्र की तरंगे होती है, क्वचन समुद्रो ही तारंगा। कहीं देखा है कि तरंग का समुद्र हो?
ऐसा कोई नहीं कहता, अभेद है, परंतु मैं तेरा हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि तू मेरा है, मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मेरा इतना विस्तार नहीं है, उसके बावजूद हम में अभेद है। क्योंकि बूंद जिस तरह सिंधु बिंदु दो उपाधि नीर बीच भाषे, सिंधु और बिंदु, बूंद जल की बूंद जो होती है वो उपाधियां है, अलग अलग टाइटल्स हैं। दोनों, सिंधु भी वहीं पाया जाएगा, बिंदु भी वहीं पाया जाएगा, बस टाइटल अलग है। यही अद्वैत है। दूसरी तरह से समझे तो कीट और भ्रमर, कीड़ा होता है, हम कहें कीड़ा अलग है भंवरा अलग है, नहीं। जब भंवरा गूंजन करता है, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, जब भंवरा गूंजन करता है, गूंजने लगता है, तब जो कीट होता है, लार्वा होता है उसका, वो उसको सुन सुनकर उसके पंख निकलने लगता है, वो भ्रमर में परिणत हो जाता है, भंवरे के रूप में वह बदल जाता है। तब कीट और भ्रमर में अंतर नहीं रहता। जब तक अज्ञानावस्था रहती है तब तक हम कीड़े के रूप में रहते हैं, जैसे ज्ञान आता है तो उस भ्रमर के रूप में, उस ब्रह्म के रूप में हम भी बन जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जो जानता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, जानत तुम ही हो जाए, जो तुम्हें जानता है वही हो जाता है। परंतु कंडीशन क्या है, सोई जा नहीं देहु जेहु दे ही जनाई, जो जिसके प्रति तुम अपने स्वरूप का व्याख्यान करना चाहते हो, अपने स्वरूप को बताना चाहते हो, वही तुम्हें जान सकता है, और तुमको जो जानेगा वो तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा। ये अद्वैत है। एक और उदाहरण, जो आप सभी ने नवरात्रि में गरबा देखा होगा, उसे महाघट कहा जाता है। महाघट में कितने दीपक हैं, यहाँ पर हम काउंट करें, गिने कितने दीपक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कई सारे दीपक हैं, राइट। क्योंकि ये इतने सुराखों से इतने प्रकाश हमें आ रहे हैं, परंतु नहीं, ऐसा नहीं है। हर गरबे के अंदर एक ही दीपक रहता है, जितने सुराख हैं उनसे केवल प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है। वैसे ही आत्म तत्व एक ही है, शरीर के अनुसार, लिंग शरीर के अनुसार हमें वह अलग अलग रूपों में भासित हो रहा है। इस रूप में हम अद्वैत है। ईश्वर का ही जो तेज है, हम अलग अलग शरीर के कारण अलग अलग धारण कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही ये एक छिद्र बंद हुआ, इसका जो आत्म तत्व है वह तो आत्म तत्व उसी मूल का है, वो उसी के रूप में रह जाएगा। ये महाघट का उदाहरण है। और कैसे हमें लगता है, तो एक चित्र देखा, एक प्रतिबिंब देखा, ये सारे अद्वैत को समझने की छोटी छोटी चाबियां हैं जो अलग अलग विद्वानों ने दी है। इसके आधार पर मत बन गए, उतने गंभीरता से हम नहीं जाएंगे। प्रतिबिंब है, ये कान्हा का प्रतिबिंब है जलाशय में। यदि मैं इसको छेड़खानी करूं, इसको कुछ भी करूं, तो क्या ऊपर वाले व्यक्ति में कोई अंतर आएगा? नहीं। यही आगे जाके बिंब प्रतिबिंबवाद के रूप में व्यवस्थित हो गया। चंद्रमा का जो प्रतिबिंब जलाशय में गिरता है, उसमें तरंगे आती है, वो हिलता है, डुलता है, परंतु उसका कोई भी असर चंद्रमा पर नहीं होता। वैसे ही ईश्वर जब जीव के रूप में शरीर धारण कर देता है, तो वो बिल्कुल ऐसी स्थिति आती है। शरीर का जो प्रतिबिंब है, माया जिसे कहा जाता है, उसका प्रतिबिंब हमको हंसाता है, रुलाता है, दुखी करता है, सारी नौटंकियां हम संसार की करते हैं। पर जैसे ही माया का प्रतिबिंब हटता है, वह मूल निर्विकार रहता है, जिसको गीता द्वितीय अध्याय में कहती है कि उसको कोई बाधित नहीं कर सकता। वैसा ही अंतिम उदाहरण इसी का सूर्य सबने देखा है। सूर्य पर जब एक आवरण आ जाता है, एक बादल आ जाती, छोटी सी बदली आ जाती है, सूर्य ढक जाता है। क्या बदली ने सूर्य को ढक लिया? क्या एक बादल में इतना सामर्थ्य है कि वो सूर्य को ढक ले? पर वो ढकता किसको है? हमारी आंखों को, हमारे चक्षु को। हमारी आंखें ढक जाती है, और हमारी आंखें ढक जाती है इसलिए हम सूर्य को नहीं देख पाते। वैसे ही माया के कारण हम सबके भीतर जो प्रविष्ट आत्म स्वरूप है,
इस माया को उपाधि कहा जाता है यहाँ पर। तो हमारे अंदर जो आत्म स्वरूप है, जो भगवान है, जिनकी आवाज हम हमेशा सुनते रहते हैं अंदर से, कभी उसको मानते नहीं, वह हमारे भीतर ही प्रविष्ट है। हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो मिलना है हमें भीतर ही मिलेगा। बाहर की सारी यात्राएं प्रतीकात्मक है। वस्तुतः तीर्थ यात्रा भी हम जब करते हैं केवल अंदर की ओर यात्रा करने के लिए करते, ताकि हम अपने साथ समय बिता पाए, जो नहीं बिता पाते। ये अद्वैत है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने भी हमने ऊपर के मतांतर बताए, वो अंत में तो यही कहेंगे ना कि हाँ, अंत में जाकर के जीव जो है, चाहे वो सूर्य में विलीन होगा, शक्ति में विलीन होगा, शिव में विलीन होगा, किसी में भी विलीन तो हो जाएगा, अपने आराध्य के साथ एकाकार तो हो जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं थी। इसीलिए शंकर ने अद्वैत संप्रदाय चलाया या अद्वैत का मार्ग अपनाया, जिसमें किसी को समस्या नहीं थी, क्योंकि अंत में सारे के सारे जाएंगे तो उसी के पास। आखिरी में ये सब चीजें तो नष्ट हो ही जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि जो अपने आराध्य से मिले और उसके बाद संसार भी उसको दिखाई दे। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, मेरे गुरु बोलते थे जलूत में। वो कहते थे कि साक्षात्कार कैसे होता है, बहुत गंभीर चीज है, पर बहुत आसान शब्दों में गुरु ही कह सकते हैं। किसी को भी ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होता है, तो बोले बताए, तो बोलते हैं सामने शिवलिंग है, वह जड़ है, उसमें चेतनता बिल्कुल नहीं है। उसके सामने साधक बैठा है, वो चैतन्य है, वो समझता है, बूझता है, सब कुछ हिलता डुलता सब कुछ है। वह उसके पास बैठा हुआ है, सामने जड़ है, उसके सामने चेतन है। जड़ चेतन दोनों आमने सामने है। धीरे धीरे जो साधक है उसका चैतन्य जड़ में जाने लगता है, जड़ चैतन्य होने लगता है, ईश्वर का प्राकट्य होने लगता है, और जो साधक है वो समाधि के दौरान जड़ होने लगता है। तब उसका देवता बोलता है और भक्त सुनता है। भगवान जिंदा हो जाता है, भगवान चैतन्य हो जाता है, और जो साधक है वो जड़वत हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए, चैतन्य कहीं दूसरी ओर से नहीं आया, हमारे भीतर से ही चैतन्य जागृत हुआ, जिसकी हमने जागृति करने के लिए कोई भी आकार ले लिया। ये सगुणोपासना है। निर्गुणोपासना में हम स्वयं ही अपने चैतन्य को जागृत करते हैं। तो इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, इसका किसी ने निषेध नहीं किया। सारे संप्रदाय अंत में जाकर अपने आराध्य में विलीन होते हैं, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं थी, इसलिए अद्वैत माना। अद्वैत का कोई खंडन नहीं कर सकता, चाहे कोई भी संप्रदाय माने, भारतीय माने, विदेशी माने, कुछ भी माने। अद्वैत सर्वोपरि संप्रदाय इसीलिए है क्योंकि इसका किसी ने निषेध नहीं किया कि ईश्वर और जो आराधक है, भक्त है, वो कभी एक नहीं होंगे। यही अद्वैत है, और इसी को वो सभी मानना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर अद्वैत को ही हथियार बना करके उन्होंने खंडन करना शुरू किया। किनका खंडन करना शुरू किया? जो हमने आगे के ये सारे मत बताए थे, इन सारे मतों का खंडन करना शुरू किया। आज भी खंडन होता है। आप 2 मिनट टेलीविजन शुरू कर लीजिए, धर्म संसदें हो रही है, भगवान जाने कौन सी संसद है वो, पर संसदें होती है, खंडन होता है। पर मूल बात ये है, मंडन करने के लिए कुछ है आपके पास? खंडन आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। आवश्यक और अनिवार्य में बहुत अंतर है। यदि कोई चीज भयंकर गलत हो तो खंडन कीजिए, अन्यथा थोड़ा बहुत सुधार करके उसको अपना लीजिए। आचार्य शंकर भी ने भी यही किया। खंडन करना चाहिए, परंतु आज की जो भूमि है वो केवल खंडन की भूमि बन गई है, मंडन की नहीं बनी है। यहाँ मंडन भी करना है, इसलिए खंडन आवश्यक है पर अनिवार्य नहीं। आचार्य शंकर ने खंडन किया। किनका? ये सारे जो भी कुरीतिपूर्ण थे, जिसमें मनुष्य से मनुष्य को भय लगता था, उन सारे संप्रदायों का खंडन किया। परंतु
खंडन के साथ साथ मंडन भी किया, अन्यथा समाज दिशाहीन हो जाएगा। आप सबको काट पीट दो, ये मत करना, वो मत करना, वो मत करना। आजकल के टीनेजर्स बच्चों के साथ हम यही कर रहे हैं ना। मोबाइल मत देखना, बाहर मत जाना, इससे मत बात करना, उससे मत बात करना, ये मत करना, ये मत करना। वो बेचारा बैठा है, आपको देख रहा है, करना क्या है मुझे? मंडन करने के लिए आपके पास क्या है? हम मंडन नहीं कर पाते। हमें मंडन भी सिखाना पड़ेगा, हमें क्या मानना है, किससे अलग हटना है। हमेशा नहीं बच्चे को विचलित करता है। कल ही मैं सरिता जी से बात कर रही थी, नहीं बच्चे को विचलित करता है। नहीं के साथ साथ क्या करना है, करनी है बता दो, नहीं बोलो मत, बच्चा आपसे बहुत खुश रहेगा। तो मंडन किया, मंडन में क्या किया, ये जितने भी संप्रदाय थे उनको दशनामी अखाड़े में परिवर्तित कर दिया। ओके, एक सेकेंड, कहाँ है पावर बैंक? मैंने रखा था, आई डोंट नो। ये इसको लगा दो ना, अरे इसको इससे लगा दो बेटा। लगा है, कंप्यूटर चार्ज खा रहा है। ओके 9% लगा है तो 3% हो गया है। ठीक है, 2 मिनट, आप मेरा वाला लगा दो इसमें। नहीं, इससे चालू कर लेती हूँ, आप मेरा वाला लगा दो। ठीक, तो दशनामी अखाड़े में हमने ये सारा कुछ बना लिया। कैसे? सरस्वती आश्रम, तीर्थ, भारती, वन, आरण्यक, पर्वत, गिरी, सागर और पुरी, इन सभी को दशनामी अखाड़ा माना जाता है। और जितने भी हमने पहले वाले संप्रदाय देखे, उन सभी संप्रदाय को इनमें विन्यस्त कर दिया। इसमें जो शुरुआती थे, सरस्वती आश्रम, तीर्थ, भारती, वन, ये शुरुआती जो थे, ये शुरुआती जो साधु बने, वह चारों मठ, चारों आमनाएं के साथ बने। ठीक, इसके अलावा 6 नागा साधु, भारती, वन, आरण्य, गिरी, पर्वत, सागर और पुरी, ये नागा साधु के नाम से विख्यात हुए, जिनके आगे जाकर 6 अखाड़े और बाद में 52 मड़ियां बनी। इनकी सर्वोच्च अधिकारी महामंडलेश्वर कहलाया जाता है। हमारे यहाँ की भी जो गादियां हैं, वह गिरी के अंतर्गत शायद आती है, जहां तक मैं समझती हूँ, वह गिरी के अंतर्गत आती है। और वह भी अरण्य इत्यादियों में रही जाती थी। वह गादियां भी आदि शंकर से ही जुड़ी हुई गादियां मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक सेकंड बेटा, मैं एक काम करूं, मैं इससे शेयर कर लेती हूँ। 2 मिनट, चार्ज खत्म हो गया आज मेरा। ओके, ठीक है, वो एकदम से बंद हो जाए। हाँ, आप उसको आउट कर लो, ठीक, आप ढूंढ लो। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही मेरी है। आवाज आ रही है जी हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से लग रहा है। ये सारी हमने जो देखा, पूरी अरण्यगिरी गादी, ये सारी गादियां बनी हमारी। इसमें शंकर से कोई को समस्या क्यों नहीं हुई? आज हमारी समस्या क्या है वर्तमान की? हम मना कर देते हैं, ये चीज नहीं करना है, वो चीज नहीं करना है, हम सारी चीजें निषेध कर देते हैं। परंतु हम लोग ये नहीं कहते कि हम सामने वाले में यदि कोई अच्छाई है उसको भी स्वीकार कर लें। हम अच्छाई को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हमारी कोई सुनता नहीं है। यदि किसी में कोई दिक्कत है, कोई गड़बड़ी है, आप आसानी से उनको ये कह सकते हैं, आप ये निकाल दीजिए, आप यदि अच्छे हैं वैसे ही बने रहें। शंकर ने किसी को भी ये नहीं कहा कि चुपचाप अद्वैत में कान पकड़ के ले आओ, केवल मंडन मिश्र के अलावा, कि तुम आओ और कान पकड़ के अद्वैत के रास्ते पर आ जाओ, नहीं, किसी को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि यदि आप जिसमें भी है, जिस तंत्र में, जिस संप्रदाय में है, उसी में रहिए, बस अहिंसा को मानिए, आप नीति को मानिए, आप उन सभी चीजों को मानिए जिससे इंसान निर्भय हो जाए। अभयम वही जनकः प्राप्तोऽसि, बृहदारण्यक कहता है, अभय प्राप्त करवाया गया। इसीलिए ये सारे आज भी हम देखते हैं कि दशनामी अखाड़े जो हम अधिकतर कुंभों में देखते हैं, संस्थाओं में देखते हैं, वो उनके द्वारा ही बनाए गए हैं। उनको
वैचारिक मतभेद न उत्पन्न हो, वो हमेशा अपने बातों का आदान प्रदान करते रहे, वह हमेशा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते रहे, अपनी नई नई अनुभूतियां बताते रहे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करते हैं। हमने ये ज्ञान प्राप्त किया, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है। ये सारी चीजें जो वो प्राप्त करते जाए, वह प्राप्त करते करते ही आपस में चर्चा भी करें, इसलिए 4 कुंभ रखे। वैसे 12 कुंभ होते थे हमारे यहाँ, 12 राशियों के 12 स्थानों पर 12 कुंभ, उसमें से 4 कुंभों को आदि शंकर ने जागृत किया। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक, ये सारे आप लोग भी जानते हैं, समुदाय इकट्ठे होते हैं, लगभग आगे पीछे महीने भर रहते हैं, सत्संग होता है, लोगों को भी दीक्षित करते हैं, जनमानस को भी कल्याण करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब इसके बाद से हम जो चीजें चलेंगे वह 2 रूपों में होगी। बहुत से लोग कहते हैं हम शंकर को नहीं जानते, शंकराचार्य ने क्या किया क्या नहीं किया हम नहीं जानते। माफ कीजिएगा, आप न जाने, आप, आपके पिता, उनके पिता कब से शंकर के मार्ग पर चल रहे हैं। बिना जाने यदि कोई ऐसा मार्ग बना दे जिससे आप वशीभूत हो जाओ, आपके पास कोई चारा नहीं रह जाए उनके सिवा जाने को, उसको शंकर कहते हैं। कैसे, देखिए आगे। इनको करवाने के बाद उन्होंने दिग्विजय यात्रा प्रारंभ की, जहां अद्वैत का खंडन किया। ये सारी यात्रा में जो केरल से लेकर के कंटिन्यू चली, इसमें कई कहानियां हैं। कहानियां अगले सेशन के लिए मैं फिर रख रही हूँ। आज केवल हम ये जानेंगे कि शंकर ने किया क्या है, आदि शंकर ने ऐसा क्या किया है जिनके कारण वो प्रातस्मरणीय है, जिनके कारण हम सिर झुकाएं, जिनके कारण हम उनका नाम लें, जिनके कारण हमारी सारी समस्याओं का समाधान हम शंकर के जीवन से होकर निकालें। ये सारी चीजें, तो ये श्री शैलम से लेकर उन्होंने जो अनंत पद्मनाभम से सारी यात्राएं की, ये यात्राएं अगली बार के लिए छोड़ती हूँ, सीधे आती हूँ। उन्होंने 4 मठ बनाए, गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, सुमेरु मठ, 4 मठ बनाए। 5वां मठ हमारे पास नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं बोल रहे। सुमेरु मठ ऊर्ध आमनाय कैलाश में है, यह पीओके के पास है, हमारे पास नहीं है। भगवती शारदा यहाँ की आराध्या है। प्रार्थना है जब सब कुछ मिल रहा है हमें, शारदा मठ भी मिल जाए, सुमेरु मठ भी मिल जाए, यही प्रार्थना करते हैं। मठों की व्यवस्था कैसी है, इनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस अभी तो हम केवल घूम रहे हैं, जहां जहां शंकर घूम रहे हैं हम पीछे पीछे केवल उनके चक्कर लगा लेते हैं, एक शीघ्रता पूर्वक, क्योंकि समय भी हमारा हो रहा है। 5 मठ बना दिए, 5 में भगवतियां भी विराजित कर दी। शाक्त संप्रदाय को कोई समस्या नहीं। जगन्नाथ जी है तो उनके साथ विमला है, आदिवरा है वहां कामाक्षी है, इसमें सिद्धेश्वर जहां पर है गुजरात में वहां भद्रकाली है, नारायण जहां पर है वहां पूर्णागिरी है। तो शक्ति के साथ आराध्य भी विराजमान है, इसलिए शाक्त शैव की समस्या, कौल, कापालिक, तांत्रिक, इनकी समस्याओं का निराकरण हुआ। क्योंकि जहां जहां मठ है, शंकर मठ है, वहीं वहीं पर आप देखोगे श्री विद्या भी पूजित होती है। इसके बाद ये चारों मठों के साथ चारों वेदों को जोड़ा। ऋग्वेद गोवर्धन मठ से संबंधित है, अथर्ववेद जो है उत्तरामनाय के साथ, जो ज्योतिर्मठ है उसके साथ, बद्रिकाश्रम के साथ जुड़ा हुआ है। सामवेद गुजरात के साथ जुड़ा हुआ है, और यजुर्वेद जो है वो दक्षिण भारत के साथ जुड़ा है। इनके सबके पुजारी जो है, इन मठों के जो आराधक वगैरह है, वह भी बदले हुए हैं। पूर्व का उत्तर, उत्तर का दक्षिण, इस तरह से परिवर्तित किया गया है ताकि भारत को एक सूत्र में रखा जा सके। इसलिए ये सारी चीजें उन्होंने जोड़ी। ठीक, 4 मठ बनाने के बाद 4 धाम, 4 धामों की स्थापना जिसको कहा जा सकता है, क्योंकि बद्रीनाथ तो भीतर थे, जल के भीतर थे, जहां पर डूब करके वह उनको जीर्णोद्धार करके लेकर आए। आज भी आप जानते हैं कि बद्रीनाथ की जो मूर्ति है वो खंडित है, जिनको 3 बार आदिशंकर जो मंदाकिनी का जल है वहां से नारद कुंड से निकाल करके लाए। उसकी कहानी हम लोग आगे जानेंगे ही। बद्रीनाथ स्थापित किए, पुरी के अधिष्ठाता भगवान अधिष्ठित थे, परंतु उसको
पीठ की संज्ञा दी, ताकि भारत का प्रत्येक व्यक्ति, यदि वह पूर्व में रहे तो भी वह चारों दिशाओं की परिक्रमा कर सके, भारत को जान सके, भारत की परंपराओं को, उनके मत मतांतरों को जान सके, उस मत के अनुसार ही पूजा कर सके। हम जब भी रामेश्वरम पूजा करने जाते हैं, हम रामेश्वरम वालों से पूछते हैं हम कैसे पूजा करें, आप बताइए। उनके अनुसार हम पूजा करते हैं, हम ऐसे नहीं कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, सॉरी टू से, बहुत छोटी हूँ, पर हम लोग देखते हैं कि नहीं, खंडवा वाला ऐसा नहीं करेगा, खरगोन वाला ऐसा नहीं करेगा, हरदा वाला ऐसा नहीं करेगा, सब आपकी अपनी अपनी रीति से। हम तो इतने से में लड़ रहे हैं और चुपचाप नाव झुका करके इतने 1000 किलोमीटर की यात्रा करके जब सुदूर हम दक्षिण रामेश्वरम में जाते हैं, एक कोरे दीप में हम भगवान शिव को देखते हैं। वहां हम ये नहीं कहते लाइट नहीं चलाई तुम लोग, हाँ स्वीकार है हमें। क्यों? क्योंकि वो वहां का ट्रेडिशन है, हमने उस ट्रेडिशन के साथ उसे स्वीकार किया। जगन्नाथ जी की तो हम इलाज भी करते हैं 7 दिन, उनको सर्दी खांसी हो जाती है, हम भी जाते नहीं भाई, काढ़ा लगता है भोग, काढ़ा हम भी भोग लगाएंगे। क्यों? वो वहां की परंपरा है। जो जहाँ के स्थानीय देव है, स्थानीय देवों को पूजना स्थानीय देव की तरीके से ही है, वही आनंद है। ब्रज में जाओ, ब्रज के हो जाओ, गुजरात जाओ, गुजराती हो जाओ, यही भारत का असली आनंद है, जो हमें शंकराचार्य पीछे पीछे घुमाते हुए करते हैं। 10 नामी अखाड़े, 4 मठ, 4 धाम, आगे चलते हैं। इसके बाद एक और रह गया, और एक स्लाइड मेरी छूट गई इसमें, द्वादश ज्योतिर्लिंग। द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा सभी लोग करते हैं। स्थापित किसने किया? उनको जो स्थापित थे उनका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार किसने किया? आदि शंकर ने। उसमें हम शंखवत भारत का परिभ्रमण करते हैं। एक शंख के आवर्त के समान द्वादश ज्योतिर्लिंग है, जिसमें काशी का आप जानते हैं, ज्ञानवापी से उन्हें निकाला। मल्लिकार्जुन में कापालिक थे, उनकी कथा भी अभी हम सुनेंगे। कापालिकों से उस क्षेत्र को मुक्त करवाया। कई सारे जो वो है ज्योतिर्लिंग, उनकी स्थापना आचार्य शंकर ने की। कहीं जीर्णोद्धार, 51 शक्तिपीठ, और कहीं कहा जाता है 101 शक्तिपीठ थे, परंतु उनमें से अब 51 ही शेष बच्चे, शायद बाकी जो है उनका पुनरुद्धार नहीं करवा पाए। तो आदि शंकर ने 32 साल की आयु में उन 51 शक्तिपीठों को पुनः पुनरुज्जीवित किया। आगे कुछ शक्तिपीठों की स्थापना उनके शिष्य परंपरा के द्वारा भी हुई। आज भी सारे शक्तिपीठों में आदि शंकर की उपासना होती है। इसके अलावा जो अष्ट गणपति हम जानते हैं, अष्ट गणपति की भी हम वो करते हैं, उनकी स्थापना का और उनके नियोजक का श्रेय भी आदि शंकर को जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम आदि शंकर से परिचित नहीं है? क्यों? क्योंकि आदि शंकर की जो दिग्विजय यात्रा, दिग्विजय बड़ा अच्छा शब्द है। दिक अर्थात दिशाएं, विजय अर्थात विजय प्राप्त करना, उसी को शंकर दिग्विजय कहा जाता है। दिशाओं पर उन्होंने ये पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ दिया। धाम नहीं जाओगे, मठ नहीं जाओगे, द्वादश ज्योतिर्लिंग चले जाओ तो भी तुम भारत पूरा घुमाओगे। वहां नहीं जाना, शक्ति आराधक हो, 51 शक्तिपीठ जाओ, वहां पर भी तुम वो कर लोगे। वहां भी नहीं जाना, जाओ चारों कुंभों में स्नान करो, वहां भी जाओगे, आपको भारत पूरा मिलेगा। तो इस तरह से हम कहीं से भी चले, हम शंकर के पद चिन्हों पर चल रहे होते हैं, हम शंकराचार्य के पीछे पीछे चल रहे होते हैं, बिना उस व्यक्ति को जाने। भारत की यही महत्ता है, यही मैं आज कहना चाहूंगी। वहां व्यक्ति का महत्व नहीं है, वहां दृष्टि का महत्व है, वहां सिद्धांत का मत है। व्यक्ति चला भी जाए, व्यक्ति को न भी जाने, सिद्धांत जीवित रहता है। व्यक्ति अपने आप को कह सकते हैं ना कि निशेष रूप से दान कर देता है। वहां व्यक्ति नहीं रह जाता, परिचय नहीं रह जाता, किसी की महत्ता नहीं, किसी की उपाधि नहीं, किसी का सम्मान नहीं, किसी के पद नहीं, जिसको कहते हैं विभूषित करना, ये नहीं। सिद्धांत रह जाते हैं, बिना जाने भी लोग उसका अनुसरण करते हैं। यह भारतीय विद्या परंपरा है, जो समष्टि निष्ठ है, समष्टि का ही कल्याण। नहीं तो आज क्या 32 साल, क्या 8-10 साल में ही शंकर पूजे जाते, देवता घोषित हो जाते, अवतार घोषित हो जाते, उनके भी चेहरे के आगे राम कृष्ण वगैरह ये सारे जुड़ जाते।
सभी लोग पालकी उठा उठा के लेके जाते। क्या जरूरत थी शंकर को पैदल चलने की? इसलिए जरूरत थी पैदल चलने की ताकि हमें ये चीजें वो दे दे, ये चीजें दे दे जो आज हजारों साल बाद भी हम उनके नाम जाने बिना भी उनके पद का अनुसरण करते रहे, हम उनका अनुसरण करते रहे। यही शंकर की देन थी। यदि शंकर के समन्वयन की दृष्टि को देखें, हम शंकर के देन को देखें, पंचदेवोपासना जो हमारे भारत में नष्ट हो चुकी थी। 5 देव थे जिनमें आपस में कोई मतभेद नहीं था। सूर्य, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश, इन पांचों की हम लोग उपासना करते थे। पांचों की उपासना में किसी को कोई मतभेद नहीं था, आपस में कोई लड़ाई दंगे भी नहीं थे। वो उपासना हमारी बंद हो गई, उसको पुनः आदि शंकर ने जीवित किया, सामाजिक रूप से हमें जोड़ा। ये जो 10 नामी अखाड़े थे उसमें कोई भी वर्ण नहीं छूटा, कोई भी आश्रम नहीं छूटा, सभी इनकॉर्पोरेट हो गए, शामिल हो गए, सम्मिलित हो गए, आध्यात्मिक जागृति लाए। कौन सा स्तोत्र आप नहीं करते? मुझे बताइए कि क्या आप अपनी हर कथा के बाद में अच्युतम केशवम राम नारायणम नहीं गाते? वह भी शंकर ने लिखा। क्या बिल्व पत्र चढ़ाते समय त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम ये नहीं गाते? वो भी शंकर ने लिखा। क्या आप कभी भी दिवाली के दिन कालांबुल दालिलसितो रटिकैट भारे धारांबुरा धरित या तड़िदंग नेव, जो हमारा कनक धारा स्तोत्र है, वह भी शंकर की देन। ऐसा कौन सा पूजा है, कौन सी पद्धति है जहां पर शंकर के स्तोत्रों का गायन नहीं होता? मनोज गर्व मोचितम विशाल लोच, क्या है? मनोज गर्व मोचनम विशाल लोचनम विधूत गोपशोचनम नमामि पद्मलोचनम। कहाँ नहीं गाते हैं? जब भी गाते हैं हम शंकर को ही गाते। तो यह आध्यात्मिक चेतना, न जाने कितने स्तोत्र लिखे जिन्होंने आकंठ हमें भक्ति में डुबो दिया, वह शंकर की देन थी। शिक्षा व्यवस्था, मठों में शिक्षा अनिवार्य है। मठ में केवल जो गुरुकुल है, वह गुरुकुल केवल अध्यात्म की शिक्षा नहीं देते। आप जानते हो तो जो जगन्नाथपुरी वाला मठ है, वहां वैदिक गणित अपने टॉप लेवल पर गया है और सारे शास्त्रों की वहां पर दीक्षा दी जाती है। गुरु का अर्थ, हम सब द्विज है ना, द्विज जिनका 2 बार जन्म होता है, एक माता के गर्भ से, एक यज्ञोपवीत के बाद गुरु के गर्भ। ऐसा कहते हैं माता 9 महीने धारण करती है और यज्ञोपवीत के बाद जब तक छात्र पूर्ण रूप से शिष्य निष्णात नहीं होता, जब तक उसका समावर्तन नहीं होता, तब तक गुरु अपने गर्भ में धारण करता है। शंकर परंपरा गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा जी जाएगी यदि शिष्य मिल जाए, यदि शिष्य आ जाए, तो शिष्यों को वह गर्भ में धारण करके देदीप्यमान रूप से वापस देते हैं। इसीलिए उन्हें द्विज कहा जाता है। 2 बार जन्म हुआ, एक बार सावित्री के बाद, एक बार माता के गर्भ। सांस्कृतिक रूप से जोड़ा, संस्कृतियां, जैसे मैंने आपको बताया कि हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति यथावत विद्यमान है। यदि आप कामाख्या जाओगे तो कामाख्या के अनुसार ही पूजन करो। शास्त्र परंपरा उन्होंने बनाई। नवीनता को प्रोत्साहित करने के लिए शास्त्रार्थ परंपरा रखी। विविध साम्राज्यों में शास्त्र शासन हो। आज कोई भी मन घड़ंत तरीके से अपनी बात को रखने के लिए, अपने मनमाना करने के लिए शासन, यदि कोई गलत कदम उठाता है तो मठों को स्वातंत्र है कि वो शासन को जाकर के कहे कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत कर। वर्ण व्यवस्था को एकीकृत करना, चारों वर्ण एक साथ आए। चारों वर्ण, ये जो 10 नामी अखाड़े हैं, सभी वर्ण समाहित, सारे आश्रम एक साथ, जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी शायद, कि शंकर मठ में सन्यासी अध्यक्ष होता है, व्यवस्थापक जो है वो हमारा गृहस्थ होता है। इसके साथ साथ जो वानप्रस्थी होते हैं वो वहां की सेवा चाकरी में होते हैं और हमारे जो ब्रह्मचारी होते हैं वहां के शिष्य होते हैं। एक मठ में ही चारों आश्रम आ गए, तो बाकी और व्यवस्थाओं में कैसे आश्रमों को उन्होंने घुसाया है ये हम चर्चा करते ही रहेंगे आगे, है ना। इसके बाद सारे मनोभाव को एकीकृत, अद्वैत के
आप किसी भी देवता की पूजा करो, अंत में आप अद्वैत तत्व के साथ अपने आराध्य के साथ एकाकार, इसकी गारंटी सबसे पहले शंकर ने। आप किसी भी रास्ते से जाओ, आप एकाकार हो जाओगे। इसलिए अपनी साधन परंपरा मत छोड़ो, बस उसको शुद्ध कर, उसमें अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये करते करते शंकर जो है वह सारे मार्ग तय कराते हैं, वह सारे मार्ग पार कराते हैं और भारत को एक ऐसी भूमि बना देते हैं जो हमेशा उर्वर बनी रह सकती है, जो कभी पुरानी नहीं होगी। हमेशा हम तीर्थ से आते हैं, घर की कितनी भी माथापच्ची हो, तीर्थ से लौटने के बाद फ्रेश। क्यों? क्योंकि हम अपने निकट होकर आते हैं। हम बाहर घूमने जाते हैं पर वहां हम अपने आप को जानते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। महिलाएं भी छोटी छोटी यात्राएं जो पंचक्रोशी यात्राएं करती है, ये यात्राएं भी उन्हीं छोटी छोटी यात्राओं में शामिल होती है। कुंभों के द्वारा हम बहुत आसानी से अपनी संस्कृति अपनी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं, शिक्षा के माध्यम से, इसके माध्यम से सब कुछ कर देते। ये व्यवस्था शंकर ने कब काशी से लेकर उत्तर भारत जाकर पुनः दक्षिण भारत आकर पुनः केरल के तिरुवनंतपुरम से विजय यात्रा उठा करके पुनः श्रृंगेरी तक आकर और उसके बाद अंतिम जो उनका निर्माण माना जाता है वो केदार क्षेत्र में माना जाता है, जहां आज उनकी मूर्ति भी स्थापित है। ये सारी चीजें हमें शंकर को समझने के लिए आवश्यक है। आज इसीलिए सब मुझसे 3-4 लोगों ने पूछा था, आप शंकराचार्य शंकराचार्य करती हैं, शंकराचार्य में ऐसा क्या है जो आज भी हमें जानना चाहिए। आज भी भारत खंड खंड होने की कगार पर है। दक्षिण भारत में देखिए मिशनरीज इतनी आ गई हैं कि वह भारतीय क्या इंसान भी नहीं रहे, सड़क पर गाय काटने लगते हैं। साथ तो हमारी बहनें जो अरुणाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये न जाने कब से हमसे अलग थलग हो चुकी है। बीच का मध्य भारत थोड़ा बहुत बचा है, उसमें भी इतने खंड खंड भारत करने वाले बच गए हैं कि हम सोच नहीं सकते कि भारत भूमि का भविष्य क्या हो। शंकर अतीत की बात नहीं है, शंकर वर्तमान की चर्चा है, भविष्य की चर्चा है। यदि भविष्य बनाना है, पुनः शंकर हमें पढ़ना पड़ेगा, पुनः शंकराचार्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तब हम भारत को एकाकार कर सकते हैं। आदि शंकर की जो यात्राएं हैं उनमें जो भी, चाहे वो मीमांसक कुमारिल भट्ट के साथ हुई बात हो, उनका त्याग हो, चाहे मंडन मिश्र की चर्चा हो, चाहे सुदूर गिरी की चर्चा हो, जो त्रोटकाचार्य हैं उनकी चर्चा हो, हस्तामलक की चर्चा हो, ये सब हम करेंगे। पहले ये तो जाने उनके गुरु ने क्या किया और गुरु ऐसे गुरु का साथ देने वाले भी कितने दृढ़ थे, उन सभी की चर्चा अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी जी। और मैं चाहूंगा कि आपकी चर्चा, आपके उद्बोधन, आपकी शिक्षा, आपकी बात पर सर्वप्रथम मैं आदरणीय मणिकांत शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। उसके बाद में हम कुछ टिप्पणियां और लेंगे और फिर उसके बाद में प्रश्नोत्तर काल सेशन हम चालू करेंगे। पहले आपके उद्बोधन पर एक एक कर के सिर्फ अपने कमेंट्स, जो टिप्पणियां हैं, वो हम आमंत्रित करेंगे। तो मैं मणिकांत शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, अपनी बात रखें। हर मैं देखिए, अद्वैत जो है बहुत ही गूढ़ और बहुत कहना चाहिए कि सांद्र विषय माना जाता है, और उसकी इतनी सरल व्याख्या जो डॉक्टर मीनाक्षी ने की है, तो ये उनकी कॉम्पिटेंस को, उनके अनुभव को और उनके ज्ञान का परिचायक है, परिदर्शन करता है। शंकर के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है। शंकर के बाद वेदांत में भी बहुत सारे मतांतर आए, लेकिन शंकर ने जो एक टेम्पलेट तय किया, तो बाकी बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, उसके बाद रामानुज आए, मध्वा आए, निम्बार्क आए, पुष्टिमार्गी आए, सब लोगों ने अपने अपने मत का प्रतिपादन किया,
लेकिन सब ने जो टेम्पलेट फॉलो किया वो शंकर का। तो शंकर को हम अवतार क्यों मानते हैं? तो जैसे मीनाक्षी ने बताया कि वो तो ज्ञान परंपरा के थे, उनका काम जागृत करना था, उनका काम इंटीग्रेशन का था। तो जैसे पाश्चात्य विद्वान जब शंकर के बारे में बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इतनी यात्रा, इतना साहित्य का रचना, इतना मठों की स्थापना, 10 अखाड़े, 4 धाम, ज्योतिर्लिंग, और ये इतना जो है 32 वर्ष की अवस्था में कोई नहीं कर सकता। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो है इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत सारे लोग हैं। तो हम क्यों शंकर को अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं? क्योंकि ये दैवी कृत्य है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, अवतार ही कर सकता है। इसलिए उनको हम अवतार मानते हैं, और ये मेरा ऐसा मत है कि ये अवतार है, इसी कारण वो अवतार है शंकर के। बहुत 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 अच्छा। जब मानवीय सीमा लांघ जाता है कोई, हाँ, मानव की क्षमता को अतिक्रांत कर जाता है, वही तो देवता हो जाता है। तो वही सारी सीमाएं उन्होंने लांघ दी। वो लिखते भी रहे, पढ़ाते भी रहे, शास्त्र बनता भी गया, उसकी व्याख्या भी तुरंत उनके शिष्य करते गए। तो वो सारी चीजें इतनी सहज रूप से, देखिए ज्ञान क्या करता है, आपको सरल बना देता है, आपका मार्ग सरल कर देता है। अज्ञान आपको उलझाता है। यदि आपको विषय का ज्ञान नहीं होगा तो आपको एक प्रश्न लिखने में 3-4 दिन लग जाएंगे। यदि आप उसको गंभीरता से एक बार में ही जान लेंगे, आप 2 दिन में, आप 5 मिनट में उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। 2 दिन तो बहुत बड़ी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। सरलता उनका जो साहित्य है तो वो लिटरेरी दृष्टि से भी बहुत ही उन्नत है। उनकी जो शैली थी उसको प्रसन्न गंभीर कहा जाता है। उनने जो स्तोत्रों की रचना की, इतने सुंदर, लिटरेरी उनका इतना वैल्यू है। अब जैसे नर्मदाष्टक की बात करें तो उनका पूरा छंद शास्त्र का ज्ञान तो उनको बहुत था। सारे उनके जितने भी हैं वो सब छंदोबद्ध हैं। और जैसे वेदांग भी है छंद, जिसको अंग्रेजी में प्रोसोडी कहते हैं। तो छंद तो वेद के पैर हैं, व्याकरण उसका मुख है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जो ये नर्मदाष्टक है वो सब छंदों से परे है। उसमें कोई भी छंद शास्त्र का कोई भी ज्ञात अज्ञात मीटर नहीं है। लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु इस तरह चलता है। तो ये जैसा अद्वैत है ऐसा वो भी एक अद्वैत छंद है। ऐसा छंद न उसके पहले कभी रचा गया न कभी बाद में रचा गया है। तो पर आज का तो बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत सार्थक व्याख्यान रहा, बहुत सार्थक प्रवचन रहा। और उसके लिए हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं डॉक्टर मीनाक्षी का, और बहुत आभार भी उनका कि, और ये आगे भी हम उनको सुनेंगे, और भी बहुत सारे प्रकल्प भी पाइपलाइन में हैं। तो हम बहुत सारा काम आगे मिलकर करेंगे इस भावना के साथ ही मैं फिर से उनका एक बार अभिनंदन करूंगा। और कोई इस तरह की सार्थक टिप्पणी करना चाहते हो तो हम उसको आमंत्रित करते हैं। अन्यथा फिर हम प्रश्न उत्तर सेशन शुरू करेंगे। यदि कोई सार्थक